प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई द्वारा जारी किए गए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 2 की बात करेंगे। हमने पहले अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। 2 की बात करते हैं और आपको इंस्ट्रक्शन पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक 1 अंक वाले होते हैं और 17 और 18 नंबर क्वेश्चन पैसेज बेस्ड और 19 से 22 तक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। बच्चों, आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है भारत के वामपंथी पार्टियों के बारे में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में वामपंथी कहे जाने वाले दलों की विचारधारा क्या रही है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों, वामपंथी दलों की विचारधारा क्या रही है, हम इस पे बात करते हैं। वामपंथी विचारधारा का मतलब होता है बच्चों, गरीबों, किसानों और समाज के पिछड़े वर्गों के हक की बात करने वाली पार्टियां। ऐसी पार्टियां जो गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े वर्गों, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के हक अधिकार की बात करती हैं और ऐसे कानून और ऐसे नीतियों का समर्थन करते हैं ये जिससे उन वर्गों को फ़ायदा मिले। ऐसी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। ये समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता पर जोर देते हैं। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हुआ बच्चों। लेकिन आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भारत में वामपंथी की जगह यहाँ दक्षिणपंथी कर सकता है कि भारत में दक्षिणपंथी कहे जाने वाले दलों की विचारधारा क्या रही है, या ऐसा पूछ सकता है कि वामपंथ और दक्षिणपंथ में अंतर स्पष्ट करें। तो अभी आप वामपंथ का मतलब समझ लिए, आपको दक्षिणपंथी का मतलब भी जानना चाहिए क्योंकि पेपर में यह भी क्वेश्चन आता है। तो आइए दक्षिणपंथी की बात भी कर लेते हैं। दक्षिणपंथी का मतलब होता है बच्चों ऐसी विचारधारा जो मुक्त बाजार और खुली प्रतिस्पर्धा का समर्थन करे। ऐसी विचारधारा वाली पार्टियां जो मुक्त बाजार और खुली प्रतिस्पर्धा का समर्थन करें, यानी उदारवादी नीति को अपनाएं, व्यक्तिगत आज़ादी की बात करें, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की बात करें, व्यापार को बढ़ावा दे और अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन करें, मतलब बाजार में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, तो ये दक्षिणपंथी होते हैं। एग्जाम्पल फॉर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी जगह पे, क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित सही वर्ष लिखिए। 1962। बच्चों, हम क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था, है ना, और इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, क्यूबा के प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो थे और सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे। यह पूछता है बार बार। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन से संबंधित सही तिथि चुनिए। बच्चों, सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ है। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, इसका तो हम पढ़ चुके हैं, MCQ में भी पढ़ चुके हैं और सैम्पल पेपर में भी पढ़ चुके हैं, तो इसकी बात अब नहीं करेंगे, कई बार कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है बेटे, ग्लासनोस्ट शब्द से आप क्या समझते हैं। बच्चों, यह रशियन शब्द है। यह मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियों का एक नीति है। ग्लासनोस्त का मतलब होता है ओपननेस इंग्लिश में, क्योंकि ग्लासनोस्त एक रशियन वर्ड है। ओपननेस इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे खुलापन या पारदर्शिता। मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने राष्ट्रपति रहते हुए सोवियत संघ में अपनी सुधारवादी नीतियाँ चलाईं। ग्लासनोस्ता का मतलब पारदर्शिता, खुलापन। उन्होंने समाज के लोगों से खुले मन से सरकार को सुझाव देने के लिए कहा और सरकार के सभी विभागों में ट्रांसपेरेंसी लाई, खुलापन लाया, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि सरकार क्या कर रही है। तो इसको खुलापन बोलते हैं। एक दूसरी नीति क्या थी, पेरेस्त्रोइका। पेरेस्त्रोइका मतलब आप समझते हैं, पहले बात कर चुके हैं, पुनर्संरचना या पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चर। उसमें समाज के, सरकार के सभी विभागों को तोड़ दिया गया और सभी विभागों का रीस्ट्रक्चर किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम बोरिस येल्सिन।
ठीक है, जब सोवियत यूनियन रूस बन गया तो इसके राष्ट्रपति कौन बने? बोरिस येल्त्सिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध वीडियो गेम वॉर के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध वीडियो गेम वॉर के नाम से जाना जाता है। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं, कंप्यूटर वार भी कहते हैं। कंप्यूटर वार इसलिए क्योंकि इसमें स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया, और वीडियो गेम वार इसलिए क्योंकि इसका प्रसारण किया गया टेलीविज़न पे। और प्रथम खाड़ी युद्ध इसलिए कि खाड़ी देश में पहला युद्ध था। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं सैंपल पेपर में विस्तार से। अगला क्वेश्चन है, माचिस की एक तीली क्रांति प्रज्वलित कर सकती है। यह कथन अरब क्रांति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ है ना, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 30 अक्टूबर को 1945 को। ठीक है, यूएनओ को 6 अंग होते हैं, आप जानते हैं 6 अंग के बारे में। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और प्रन्यास परिषद। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन के लिए सही अथवा गलत लिखिए। क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल 50 अस्थायी सदस्य हैं। गलत है, यह जो है गलत है। सुरक्षा परिषद में कुल 10 अस्थायी सदस्य, कितने? 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी होते हैं, है ना, तो 15 हो जाते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? 5 अस्थायी हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। और इन्हीं अस्थायी देशों के पास वीटो पावर भी है। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, मना करने की शक्ति। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, WTO का कार्य क्या है? WTO का कार्य है विश्व व्यापार के नियमों को तय करना। WTO विश्व व्यापार के नियम को तय करता है। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, GDP का सही विस्तृत रूप लिखिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और यदि पूछते हैं कि GDP किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे, एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष अर्थात 365 दिन में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है। GDP किसी देश के कुल उत्पादन को मापता भी है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग के बारे में कई बार पढ़ चुके। 1 जनवरी 2015। यह किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? 6 अगस्त 1952। और इसके भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन के लिए सही अथवा गलत, इसे चेक करना है कि सही है या गलत। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह गलत है, इसका आगे लिखेंगे गलत। हम इसे सही कर लेते हैं। प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री के साथ वे विदेश मंत्री भी थे। और सरदार पटेल देश के गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री, और ये उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, UPA 1 सरकार में प्रधानमंत्री जी कौन थे? बच्चों UPA का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। यह 2004 से 2009 में थी पहली बार, और 2009 से 2014। इसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जिस प्रधानमंत्री के समय जन धन योजना शुरू हुई उनका नाम लिखिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। मोदी गवर्नमेंट में जन धन योजना शुभारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन पैसेज बेस्ड पे है। बच्चों मैं बार बार कहता हूँ, आप पैसेज को सोल्व करने से पहले इसे सरसरी निगाह से पढ़ लें, है ना। 21वीं सदी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उद्भव हुआ। ऐसी घटना अरब स्प्रिंग के रूप में दिखाई देती है, जो 2009 में शुरू होती है। ट्यूनीशिया में स्थित अरब स्प्रिंग ने, बच्चों हमने इसे पढ़ा हुआ है, आप भी इसे ध्यान से पढ़ लें। पढ़ने के बाद इसका आंसर देना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ट्यूनीशिया में शुरू हुई लोकतंत्र की मांग है ना, इसको सबको पढ़ लें। यहाँ मेन पॉइंट पर टिक लगा लें। हुस्नी मुबारक के बारे में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है, इसको पढ़ लें। फिर आंसर क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है, किस वर्ष पश्चिम एशियाई देशों ने लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उद्भव देखा? बच्चों 2009। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ट्यूनीशिया में संघर्ष का मुख्य एजेंडा क्या था जो राजनीतिक आंदोलन में बदल गया? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उपरोक्त सभी
अगला क्वेश्चन देखें, पश्चिम एशियाई देशों में वह पहला कौन सा देश था जिसने लोकतंत्र की मांग की? ट्यूनीशिया। अगला क्वेश्चन है बेटे, 1971 था जो कि मिस्टेक है, 1981 होगा। 1981 में मिस्र में किसने सत्ता हासिल की? होस्नी मुबारक। होस्नी मुबारक 1981 से लेकर 2011 तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे। वैसे ही 1975 में ही वहाँ के उपराष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है, तो होस्नी मुबारक मिस्र के राष्ट्रपति थे, तानाशाह बन गए थे, 30 सालों से गद्दी पर थे, इनको हटाया गया अरब बसंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी पैसेज बेस्ड पर है। यह भारत की परमाणु नीति के बारे में है। भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर रखी गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि संधियाँ उन्हीं देशों पर लागू होनी थी जो परमाणु शक्ति संपन्न है ना, जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं थे, और इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियारों के लैस की जमात को परमाणु शक्ति पर एकाधिकार की वैधता दे रही थी। बच्चों, हमने इसको पढ़ा हुआ है, आप भी मेन पॉइंट्स को पढ़ें और अंडरलाइन कर लें और क्वेश्चन पे आएँ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि का विरोध क्यों किया? क्योंकि यह उन्हीं देशों पर लागू थी जो परमाणु शस्त्रों से विहीन थे। इनमें परमाणु शक्ति से लैस देशों के एकाधिकार को वैधता मिलती थी। भारत विश्व शांति का विरोध करता है। यह पॉइंट गलत है। ऑप्शन डी, ए और बी सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने सैन्य क्षेत्र में परमाणु क्षमता कब प्राप्त की? भारत ने पहली बार 18 मई 1974 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जिसे कहा गया, पोखरण फर्स्ट के द्वारा परमाणु शक्ति की क्षमता प्राप्त की। और दूसरी बार भारत ने पोखरण सेकंड किया 11 और 13 मई 1998 को। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और पहली बार इंदिरा गांधी पीएम थी। क्वेश्चन है यहाँ, भारत की परमाणु नीति के विषय में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, बिल्कुल सही है। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, ये भी सही है। भारत भेदभावविहीन परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, बिल्कुल उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात को पहचान करना है। बेटे, ये अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान नहीं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है ना। ये वही देश हैं ABCFR जो यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर हैं। इनके पास वीटो पावर भी है और इनके पास परमाणु बम भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन दक्षेस के बारे में है। दक्षेस से आप क्या समझते हैं? इसमें शामिल देशों के नाम लिखें। दक्षेस का मतलब सार्क है, दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस कहलाता है। इसमें शामिल देशों के नाम हैं, अपनी MBBS आप कोड याद रखने, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान और S से श्रीलंका। इस सार्क के 8 देश हैं। इसमें सबसे नया देश अफगानिस्तान है जो 2007 में भारत में 14वें सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में 8वां सदस्य शामिल हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में हुई है, दिसंबर के महीने में 7 और 8 यानी कि 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, नेपाल की राजधानी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विलय का सहमति पत्र से आप क्या समझते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं। बच्चों, जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके देशी रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो रही थीं, उसी दस्तावेज को विलय पत्र या सहमति पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये रहा आज का क्वेश्चन, पूरा हो गया। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 से हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें। धन्यवाद।